आपका स्वागत है मिस्टर एक्स नॉवल एक्सप्लेन पर। इस स्टोरी को आवाज देने का काम मिस्टर एक्स नॉवल एक्सप्लेन ने किया है, तो स्टोरी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 9 प्रांत महाद्वीप, भूत प्रांत, ऊंचा अमर पर्वत। धिक्कार है जीवाश्म, जल्दी से वापस आ जाओ, वरना तुम्हारा बेशकीमती शिष्य भूखा मर जाएगा। चेन चांगन ने एक मूर्ति पर अपनी पीठ टिकाई, अपने खाली पेट को दाहिने हाथ से रगड़ते हुए मंदिर के दरवाजे के बाहर काले रसातल में उदास नजरों से देखा। 3 वर्ष हो चुके थे जब वह एक साधारण पृथ्वीवासी से इस 9 प्रांत महाद्वीप पर अनंत काल के एक प्रेरित में परिवर्तित हो गया था। जिस जीवाश्म को वह कोस रहा था, वह अनंत काल के संत, उसके स्वामी थे। अभी 1 महीने पहले ही अनंत काल की यह जाति युद्ध की ज्वाला में नष्ट हो गई थी, जबकि वह शाश्वत शरीर का स्वामी कई राक्षसों और दानवों का इनाम था जिसे लेने के लिए वे हाथापाई कर रहे थे। उसके मालिक ने उसे इस जर्जर मंदिर में ले जाने के लिए जगह किराए पर ली, जहां एक त्वरित अवरोध स्थापित करने के बाद उन्होंने उसे जल्दबाजी में यहाँ छोड़ दिया। इतने समय बाद वह सोच रहा था कि क्या वह बूढ़ा आदमी अब तक मर नहीं गया होगा। चेन चांगान ने आह भरते हुए कहा, काश मेरे पास शाश्वत शरीर न होता। महाद्वीप पर एक किंवदंती प्रचलित थी। शाश्वत शरीर में अमर मांस था और जो कोई भी इस स्वादिष्ट मांस को खा लेता, वह अमर हो जाता। जब चेन चांगान ने पहली बार यह मिथक सुना तो वह घबरा गया और मानसिक रूप से टूट गया। मैं बिल्कुल जर्नी टू द वेस्ट में तांग सांजांग की तरह हूं। इससे भी बुरी बात यह थी कि शाश्वत शरीर अच्छा तो था, लेकिन उसके लिए वह एक बोझ के अलावा कुछ नहीं था। मेरे पास शाश्वत शरीर है, लेकिन मैं साधना नहीं कर सकता। उस बूढ़े ने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैं पिछले 3 सालों से 9 प्रांतों वाले महाद्वीप पर एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहा हूं, एक कमजोर कीड़ा जिसे कोई भी अपनी मर्जी से कुचल सकता है। इससे चेन चांगान के मन में भय बैठ गया, जिसके कारण उन्होंने पिछले महीने मंदिर से एक कदम भी बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठाया। आखिरकार उस बूढ़े ने ही अवरोध खड़ा किया था। राक्षसों, दानवों और दुष्टों के लिए अंदर आने का एकमात्र रास्ता यह था कि वह बूढ़ा आदमी मर जाए। जर्जर मंदिर में तेज हवा चल रही थी, जिससे चेन चांगान कांप रहा था और वह गर्मी पाने के लिए अपने पुराने कपड़ों को कसने की कोशिश कर रहा था। एक और दिन एक अभागे प्राणी के रूप में समाप्त हो रहा है। मुझे बस यही उम्मीद है कि कल मैं अपने गुरु को फिर से देख पाऊंगा। चेन चांगान ने जम्हाई ली, मूर्ति के करीब गया और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जिससे उसका खून जम गया। उसकी सारी नींद वहीं उड़ गई। इधर-उधर देखते हुए उसने पीछे की ओर कुछ सफेद चीज देखी जो पहले वहां नहीं थी। उसने पूरी तरह सफेद कपड़े पहने थे, जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वह अपनी धंसी हुई आंखों से आती डरावनी लाल रोशनी से उसे देख रही थी। इस भयावह छवि को पूरा कर रहा था उसका बीमार सा सफेद चेहरा। बालों की लटों के बीच से झांकती उन डरावनी आंखों ने उसमें छेद कर दिया। फिर वे मानवीय रूप से संभव से भी अधिक चौड़े हो गए। मुझे तुम्हें खाने दो, उसकी आवाज भयानक और खींची हुई, भय से भरी थी। चेन चांगान स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे कोई ठंड उसके शरीर में घुस गई हो, उसके रोंगटे खड़े हो गए हों और वो पसीने से भीग गया हो। धमाका! चेन चांगान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह फट सकता था। छी! ये तो भूत है। मालिक का बैरियर कैसा है? वो अंदर कैसे आई? चेन चांगान का दिमाग जवाब ढूंढने में लगा था। उसका शरीर वहीं जड़ हो गया था, मानो पत्थर हो गया हो। वह अपनी किस्मत पर विलाप कर रहा था। मैं डर के मारे हिल नहीं सकता और अगर मैं भाग भी सकता, तो भी कमजोर होकर भाग नहीं सकता। एक अच्छा नाश्ता बनो और वहीं रहो। मुझे अपनी आत्मा चूसने दो और अपने शरीर पर दावत दो। भूतनी ने अपना मुंह खोला और दांतेदार सफेद दांत दिखाए तथा अपने शिकार के करीब आती गई। चेन चांगान पीला पड़ गया था, कांप रहा था और बुरी तरह डर गया था। मौत को अपनी ओर आते देख उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, क्या मैं मर जाऊंगा?
चेन चांगान के घोर निराशा के क्षण में उसके मन में एक नीरस आवाज गूंज उठी। अचानक आई आवाज ने चेन चांगान को चौंका दिया, फिर एक अजीब सी अनुभूति ने उसे जकड़ लिया। वह मूर्ति के ठीक नीचे उस क्षेत्र की सीमा में था और उसे इस सीमित क्षेत्र की हर चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। उसे इस छोटे से क्षेत्र में अजेय, पूर्ण महसूस हुआ। वह भगवान था। चेन चांगन की आंखों में आंसू आ गए। उसे बस इतना पता था कि बिना किसी धोखे के वो दुनिया कैसे पार कर पाएगा। अब उसका धोखा आ गया। 3 साल बाद, और एक पल भी देर नहीं हुई। सिलाविन, तांग सांजांग, मंकी किंग का भिक्षु। जब वह बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ने के लिए भारत आया था, तो सभी राक्षस उसे खा जाना चाहते थे। भूत के भयानक नुकीले दांत करीब आ गए। उसकी भयानक और धंसी हुई आंखें चेन चांगान के बदलाव को भाप नहीं पा रही थीं। वह कुछ ही क्षणों में चेन चांगान पर टूट पड़ी, उसका चेहरा नोचने के लिए तैयार। चेन चांगान ने ऊपर देखा। उसकी आंखों से डर कब का गायब हो चुका था। उसे मुस्कुराने का भी समय मिल गया। भूत वहीं पर जम गया, हिलने में असमर्थ। क्या हो रहा है? भूत हक्का-बक्का रह गया। हटो, लानत है। हटो, तुमने मेरे साथ क्या किया? भूत ने अपनी डरावनी आवाज में चेन चांगान से पूछा। सभी विवरणों के अनुसार चेन चांगान उसकी नज़र में एक औसत इंसान की तरह दिखता था, जिसमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई निशान नहीं था। फिर भी वह निश्चित थी कि वह उसके कारण हिल नहीं सकती थी। चेन चांगान मुस्कुराया। एब्सोल्यूट डोमेन कमाल का है। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। अब इसे एक बार आजमाकर देखते हैं। भूतनी हिलने डुलने में भी असमर्थ थी, फिर भी उसके मन में उस कमजोर इंसान के लिए सिर्फ घृणा थी। तुम्हारे जैसा निकम्मा इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम देखेंगे। चेन चांगान ने उस पर प्रहार करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे भूत पर एक धीमा मुक्का पड़ा हो। जैसे ही मुक्का उसके शरीर को छू गया, उसका उपहासपूर्ण चेहरा विकृत हो गया। मुक्के के संपर्क में आने वाली हर चीज का अस्तित्व मिट गया। चेन चांगान ने पलकें झपकाईं, बस अपनी मुट्ठी को घूरता रहा। अरे, यह तो तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट डोमेन है। मुक्का बिल्कुल औसत लग रहा था, फिर भी उसने भूत को कुछ ही सेकंड में मार डाला। मंदिर के ऊपर कहीं से एक पहाड़ के आकार की मुट्ठी प्रकट हुई, जिससे एक ऐसी शक्ति निकली जिसने हर प्राणी में भय पैदा कर दिया। इसके दबाव से आसमान कांप उठा। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इसने आकाश में एक बड़ा छेद बना दिया। बूम! एक भयंकर गड़गड़ाहट ने दुनिया को हिला दिया और अभूतपूर्व बारिश शुरू हो गई। तभी उस छेद से एक रहस्यमय अमर प्रकाश फूट पड़ा, जिसने आकाश को अपनी चमक से नहला दिया। उस प्रकाश का पीछा करते हुए एक अमर तलवार छेद से निकली और उस विशाल मुट्ठी पर वार किया। तलवार ने एक अमर शक्ति उत्पन्न की, जिसने हजारों मील तक अनगिनत विशेषज्ञ साधकों को थरथरा दिया। असंख्य पर्वतों में सभी राक्षस और दानव अमर शक्ति के प्रभाव से कांप रहे थे, उसके सामने घुटने टेक रहे थे और दया की भीख मांग रहे थे। शांत प्रांत के 9 तलवार संप्रदाय में हरे रंग के वस्त्र पहने एक व्यक्ति साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हवा झिलमिला रही थी, शक्ति से भरपूर थी और उसके शरीर से ऊर्जा बह रही थी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया और आश्चर्य और विस्मय से असंख्य पर्वतों को देखने लगा। कितनी भयानक अमर शक्ति! क्या कोई अमर खजाना उतरा है? भूत प्रांत के भूत खोपड़ी संप्रदाय में हजारों मीटर ऊंचे बादल समुद्र की तरह मंडरा रहे थे। काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग उन्हें भयावह निगाहों से देख रहा था। दुनिया को कांपने के लिए एक अमर खजाना गिरना चाहिए। कई और विशेषज्ञों ने मेरियड पर्वतों पर अपनी नजरें गड़ा दीं। ऊंचे अमर पर्वत के ऊपर एक अमर तलवार मुट्ठी पर लगी। इस प्रहार से रात जगमगा उठी, लेकिन फिर अजीब सी आवाजें गूंज उठीं। चरमराहट मुट्ठी के जोर से अमर तलवार चकनाचूर हो गई। उसकी रोशनी फीकी पड़ गई और धरती पर गिरते ही उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। इसके साथ ही अमर दबाव भी ऐसे गायब हो गया जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न हो।
मुट्ठी बिखर गई और आसमान साफ हो गया। रोशनी पीछे हट गई और रात ने एक बार फिर माइरियड पर्वतों को अपने आगोश में ले लिया। उसी समय कई गुटों ने अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को माइरियड पर्वतों में सीधे घटना के केंद्र की ओर भेज दिया। सबके मन में एक ही विचार था कि मानो कोई अमर खजाना प्रकट हो गया हो। उनकी आंखें लालच और लालसा से चमक रही थीं। अमर मंदिर में चेन चांगान बेखबर था। उसके कमजोर मुक्के ने स्वर्ग में एक छेद कर दिया और इसने अमर खजाने को बर्बाद कर दिया। वह बस अपनी अज्ञानता में एक ही मुक्के में भूत को मार डालने पर प्रसन्नता के आंसू बहाते हुए संतुष्ट था। 3 लंबे साल, आखिरकार उसका धोखा आ ही गया। उसे बस इतना पता था कि कोई भी भगवान उसे निराश नहीं करेगा। दुनिया कितनी खतरनाक थी, उसे अब किसी बात का डर नहीं था। नहीं एब्सोल्यूट डोमेन सिस्टम उसे सुरक्षित रख रहा था। ये क्या है? चेन चांगान ने पूछा। चेन चांगान जल उठे। उसका संपूर्ण क्षेत्र भले ही क्रूर और सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उसकी सीमा बहुत छोटी थी। व्यवस्था की शक्ति का अनुभव प्राप्त करने के बाद उसका लक्ष्य स्पष्ट था। परम क्षेत्र का विस्तार करो। बड़े, मजबूत और सर्वशक्तिमान बनो। ऊपरी दुनिया, काला कछुआ अमर डोमेन, धिक्कार है, मेरी अमर तलवार। एक आदमी की दहाड़ से एक चमकदार और भव्य महल हिल उठा, जिससे हजारों मील तक के सभी प्राणी कांप उठे। सुनहरे वस्त्र पहने हुए वह व्यक्ति क्रोध में अपना चेहरा टेढ़ा करके अपनी शक्तिशाली अमर शक्ति को चारों ओर फेंक रहा था, जिससे हवा में हलचल मच गई। 12 अमर सेनापतियों, अभी यहाँ आओ। सोने के वस्त्र पहने व्यक्ति की मांग पर महल में 12 प्रिज्मीय रोशनियां चमक उठीं, जो धीरे धीरे कम होने लगीं और एक घुटने पर बैठे 12 लोग दिखाई देने लगे। नमस्कार, अमर प्रभु। सोने के वस्त्र पहने आदमी ने झट से कहा, सेनापतियों, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरी महत्वपूर्ण अमर तलवार, जिसे परिष्कृत करने में मैंने सहस्राब्दियां बिताई है, निचली दुनिया में गिर गई है। इसे किसी भी कीमत पर ढूंढो। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गंदगी को मार डालो। हम आज्ञा मानते हैं। 12 अमर सेनापति प्रिज्मीय रोशनी में बदल गए और निचली दुनिया के लिए रवाना हो गए। अमर मंदिर में चेन चांगान ने सिस्टम से सवाल किया कि क्या राक्षसों और राक्षसों को मारने के अलावा डोमेन अंक प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका था। कोई खास जवाब न मिलने पर चेन चांगन ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, उन्होंने इसे अपना मूड खराब नहीं करने दिया। कम से कम मुझे अंक हासिल करने का एक तरीका तो पता है। जब दुनिया राक्षसों और दानवों से भरी पड़ी है, तो मुझे अंक कमाने की कोई चिंता नहीं है। चेन चांगान ने अंततः शांत मंदिर पर एक नजर डाली। उसने गला साफ किया और चिल्लाया, क्या आसपास कोई भूत है? उनका एकमात्र उत्तर घुटन भरा मौन था। चेन चांगान को यह देखकर बुरा लगा कि मंदिर में केवल वह छोटा सा भूत था, लेकिन फिर उसे चिंता हुई कि वह बाधा को पार कैसे कर गई। बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मंदिर के चारों ओर एक अवरोध है और किसी भी दुष्ट प्राणी का अंदर प्रवेश करना संभव नहीं होना चाहिए। फिर भी आज रात एक भूत अंदर दिखाई दिया, भले ही केवल क्यूई रिफाइनिंग में ही क्यों न हो। एकमात्र तार्किक व्याख्या यह थी कि बूढ़ा आदमी 1 महीने से गायब था। उसे बुरा लग रहा था। क्या उसे कुछ हुआ है? बूढ़े आदमी, तुम मेरे सामने मत मरना, चेन चांगन ने शक्तिहीन महसूस करते हुए बुदबुदाया। उसके पास भरोसा करने के लिए केवल निरपेक्ष डोमेन था, लेकिन एक बार जब वह इसकी सीमा से बाहर निकल गया, तो वह फिर से कमजोर हो गया। मैं वहां मर जाऊंगा। गड़गड़ाहट चेन चांगान के पेट ने अपनी सख्त जरूरत जाहिर की। वह कड़वा हो गया और अपना पेट रगड़ने लगा। बूढ़े आदमी ने जो राशन छोड़ा था, वह कल से खत्म हो गया है। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है। मंदिर के बाहर भारी बारिश और भयानक अंधेरे को देखकर उसे लगा कि यह किसी राक्षस का जबड़ा है, जो उसके अंदर घुसकर उसे निगल जाने का इंतजार कर रहा है। चेन चांगान ने भोजन की तलाश में बाहर जाना छोड़ दिया। उसने अपना सिर हिलाया और मूर्ति पर झुककर बुदबुदाया, कोई बात नहीं, चलो भोजन की तलाश करने से पहले कल का इंतजार करते हैं। चेन चांगान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भूख से लड़ते हुए थोड़ी नींद लेने लगा। हे भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता।
मुझे भूख लग रही है। 1 घंटा भी नहीं बीता था कि चेन चांगन की नींद खुल गई। उसने अपने बाल पकड़े और मायूस हो गया। 2 दिन से कुछ न खाने के कारण उसका पेट लगातार शिकायत करता रहा, जिससे वह परेशान हो गया। मेरे पास परम शक्ति है, लेकिन उससे मेरा पेट नहीं भरता। क्या मैं यूं ही भूखा मर जाऊंगा? यह तो बहुत ही शर्मनाक होगा। चेन चांगान रेंगते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और परम क्षेत्र के किनारे तक पहुंचकर रुक गया। उसने अपना हाथ बाहर की ओर बढ़ाया। एक भयावह और अंधेरी हवा ने उसे चारों ओर से घेर लिया, जिससे वह कांप उठा। उसने झट से अपना हाथ वापस अंदर कर लिया। परम क्षेत्र में चेन चांगान को उस भय का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था जो उससे बस कुछ ही इंच की दूरी पर गर्मजोशी से घिरा हुआ था। दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर बहुत ही कड़वा था। इतनी ठंड क्यों है? मंदिर के आसपास और कोई भूत प्रेत है या नहीं? अभी बाहर गया तो मर ही जाऊंगा। चेन चांगान ने भूख की मार सहते हुए दांत पीस लिए। जाना मतलब मौत, रुकना मतलब भूख से मरना, पर कम से कम धीरे धीरे तो नहीं। मैं यही रहूंगा। चेन चांगन मूर्ति के पास उदास होकर गिर पड़ा। हे भगवान, मुझे भूख लगी है। किसी को अंदर भेज दो, चाहे भूत ही क्यों न हो। बस यह सुनिश्चित कर लो कि उसके पास खाने के लिए कुछ हो। बूम! उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर गड़गड़ाहट और उससे भी अधिक भारी वर्षा के रूप में मिला। मंदिर के अंदर चेन चांगान भूख से तड़प रहा था, लेकिन आखिरकार उसे नींद आ ही गई। खुद को गले लगाए, लार टपकाते हुए कांपता हुआ, नींद में बड़बड़ाते हुए उसके चेहरे पर एक मूक मुस्कान थी। हॉटपॉट, स्टेक, सूप, बारबेक्यू, हे, ये सब मेरे है। चेन चांगान स्वप्नलोक में चला गया क्योंकि 2 आकृतियां मंदिर के पास पहुंचीं। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसके चेहरे पर चाकू का निशान था। वह खुरदुरा था और सबसे बढ़कर उसके चारों ओर एक क्रूर सा भाव था। उसके पीछे एक प्यारी सी बच्ची थी। मुश्किल से 12 साल की लड़की नंगे पैर थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं और उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहन रखी थी, लेकिन वह ठीक नहीं दिख रही थी। वह उदास थी और अनिच्छा से उस आदमी के पीछे चल रही थी। जख्मी आदमी मंदिर में दाखिल हुआ और उसकी नज़र मूर्ति के नीचे चेन चांगान पर पड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जर्जर पहाड़ी मंदिर में यहाँ एक भिखारी मिलेगा। लड़की मंदिर के बाहर खड़ी उस डरे हुए आदमी की पीठ देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें इधर-उधर घूमीं और फिर बिल्ली की तरह गायब हो गईं। भयभीत आदमी घबरा गया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भड़क उठी। लड़की चीखी और उसने देखा कि उसका कमजोर शरीर मंदिर में उड़कर जमीन पर जा गिरा है। उफ! बहुत दर्द हुआ। ठीक से काम लो, लिंगबाओएर। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे 9 तलवार संप्रदाय के नेता की बेटी को मारने में कोई हिचक नहीं है। आगे बढ़ो। करो। फिर मेरे पिताजी अपनी उंगली से ही तुम्हारे शरीर में छेद कर देंगे। लिंगबाओएर ने उस जख्मी आदमी की नजरों का सामना करते हुए उसे चुनौती दी। वह आदमी गुर्राया, उसे सीधा करने के लिए। इस झगड़े से चेन चांगान जाग गया और चिल्लाने लगा, मेरा हॉटपॉट! हे भगवान! और जब चेन चांगान अपने सपने में अपना पेट भरने ही वाला था, तो उसे बूट मिला, जिससे वह झटके से जाग गया। मैंने नहीं सोचा था कि मंदिर में कोई आएगा। चेन चांगन ने तब 2 आगंतुकों को देखा। जख्मी आदमी ने उसे एक बेरहम नजर से देखा और चेन चांगान उसकी क्रूर नजर देखकर डर के मारे उछल पड़ा। वह निश्चित रूप से बुरी खबर है। वह अपनी प्रतिक्रिया से तुरंत भाग गया। फिर एक कदम के बाद उसने कुछ सोचा। रुको, मुझे परम क्षेत्र मिल गया है। मैं उसकी सीमा में रहते हुए क्यों डरकर भाग रहा हूं? मैं अभी पूरी तरह से जागा नहीं हूं। चेन चांगन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने जख्मी आदमी को घूरा। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास खाने के लिए कुछ है। मुझे उम्मीद है कि उसके पास होगा, ताकि मैं आखिरकार फिर से जिंदा महसूस कर सकूं। चेन चांगान ने पुकारा, अरे, तुम, स्कारफेस, मंदिर मेरा मैदान है। तुम्हें किसने बताया कि तुम यहां यूं ही नाच सकते हो?
इससे भी महत्वपूर्ण बात, तुमने मुझसे मेरा हॉटपॉट छीन लिया। बेहतर होगा कि आप अपने पास कुछ खाने को रखें, वरना। लिंग बाओएर ने पलकें झपकाईं और सहानुभूति भरी नजरों से उसे देखा। भिखारी का दिमाग जरूर खराब हो गया होगा। ये बेचारा जख्मी आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब तो वह मर ही गया। जख्मी आदमी ने गुस्से में कहा, तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी। उसने किसी अनजान भिखारी पर समय बर्बाद किए बिना अपने लक्ष्य की ओर इशारा किया। उसकी उंगली से काला कोहरा निकला और खोपड़ी में बदल गया। उसने अपना जबड़ा खोला और चेन चांगन को पूरा निगल गया। जिस क्षण भयावह खोपड़ी ने चेन चांगान के परम क्षेत्र की सीमा पार की, वह नष्ट हो गई। चेन चांगान ने गुस्से से उबलती प्रतिक्रिया व्यक्त की, अरे, क्या तुमने मुझे मारने की कोशिश मुझसे पहले ही कर ली थी? तुम्हें लगता है कि मैं पहले जैसा ही बेवकूफ हूं कि तुम मुझे मक्खी की तरह मार सकते हो? शाश्वत शरीर धारण करने के 3 वर्षों के कष्टदायक अनुभव ने उसे निरंतर मृत्यु के भय से ग्रस्त कर दिया था। स्वाभाविक रूप से, इन वर्षों में खराब नींद ने उसे और भी अधिक कष्ट पहुंचाया था। परम प्रभु पर पूर्ण विश्वास होने से उसके जीवन का सारा भय दूर हो गया। जख्मी आदमी हक्का-बक्का रह गया। उसे अच्छी तरह पता था कि वह क्या करने में सक्षम है, और कुल मिलाकर उस हमले में चेन चांगन की मौत हो जानी चाहिए थी। जमीन पर उतरने से पहले ही उसे टूटते हुए देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। जाहिर है, वह कोई आम इंसान ही है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो बचाव या चकमा देने जैसा लगे। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? लिंग बाओएर अभी भी बेहोश थी। उसने भी चेन चांगन को मरा हुआ समझ लिया था जब उस जख्मी आदमी ने हमला किया था, लेकिन वह यहाँ था, जिंदा और स्वस्थ। उस जख्मी आदमी का नाम ली शियाओ था, जो घोस्ट प्रोविंस की दुष्ट ड्रैगन गुफा का एक बुजुर्ग था और जिसके पास गोल्डन कोर साधक जैसी शक्तिशाली और भयानक शक्ति थी। कहने की जरूरत नहीं कि उसकी एक उंगली ही चेन चांगन को मार सकती थी। यह सब अचानक हुआ, जिससे लिंग बाओएर और ली शियाओ वहीं खड़े रह गए। चेन चांगान ने फिर भी गाली दी, स्कारफेस, तुम्हारे पास मुझे मारने की ताकत नहीं है। मैं यही रहूंगा, इसलिए आ जाओ। अगर तुम मुझे मार सकते हो, तो मैं घुटनों के बल बैठकर गाऊंगा। बूम! ली शियाओ की आध्यात्मिक शक्ति एक जबरदस्त विस्फोट में भड़क उठी। उसके हाथ में एक खूनी घुमावदार तलवार प्रकट हुई। उसकी रक्तपिपासा भड़क उठी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ली शियाओ ने चेन चांगान पर गोली चलाई। खूनी ब्लेड उसके सिर पर वार कर रहा था। चेन चांगान निडर था, यहाँ तक कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह मुस्कुराता रहता था, क्योंकि ली शियाओ अब उसकी दुनिया में था, परम क्षेत्र में। वह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन ली शियाओ ने उठकर उसे मारने की कोशिश की। चेन चांगन इसे यूं ही टालने वाला नहीं था। उसने भी उसी सिक्के से जवाब दिया। निरपेक्ष क्षेत्र में ली शियाओ की किस्मत उसके हाथ में थी। ली जियाओ ने हंसते हुए कहा, खून से सना ब्लेड चेन चांगान के सिर के ठीक ऊपर था। भिखारी का खून बहेगा और उसका सिर कट जाएगा। चेन चांगन ने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और ब्लेड की ओर बढ़ गया। वह क्या कर रहा है? लिंग बाओएर और ली शियाओ भी यही सोच रहे थे। यह खूनी ब्लेड अविश्वसनीय तीक्ष्णता वाला तृतीय श्रेणी का जादुई खजाना था। भिखारी मरा हुआ आदमी है, अगर वह सोचता है कि वह इसे आसानी से हड़प सकता है। चेन चांगन ने खून से सने ब्लेड को अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली के बीच पकड़ा हुआ था। यह किसी भी तर्क के खिलाफ था। यह अस्वाभाविक था, यहां तक कि पागलपन जैसा भी। ऊपर स्वर्ग, चेन चांगन में साधक होने का कोई लक्षण नहीं दिखा। वह अभी भी बाकी लोगों जितना ही औसत दर्जे का था। तो उसने यह कैसे किया? ली जियाओ की आंखें बाहर निकल आईं। लिंग बाओएर जरवत हो गया। उसने शुरू से ही चेन चांगान को पराजित कर दिया था, लेकिन भिखारी न केवल बच गया, बल्कि उसने आसानी से ली शियाओ का ब्लेड पकड़ लिया। आप! ली जियाओ ने शुरू किया। चेन चांगन ने उसे बीच में ही रोक दिया, और बहुत अच्छा लग रहा था। हर पल, मर जाओ, चिल्लाने के बजाय अगले जन्म में अपने आप में रहो।
क्या तुम्हें नहीं पता कि दयालुता तुम्हें समृद्ध बनाती है? उसने चुटकी काटी और कठोर खूनी ब्लेड सचमुच 2 टुकड़ों में टूट गया। उसने एक झटका मारा और उसकी उंगलियों के बीच से ब्लेड का टुकड़ा सीधा ली शियाओ के माथे में जा लगा। चेन चांगन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो सिर्फ भूत ही नहीं, बल्कि साधक भी मेरे डोमेन पॉइंट काटते हैं। पिछली हत्या को जोड़ने पर उसके पास 510 अंक थे। 100 से सीमा 1 मीटर बढ़ जाती है, तो 510 से सीमा 5 मीटर बढ़ जाती है। चेन चांगान ने तुरंत वैसा ही किया। मेरा पूर्ण क्षेत्र अमर मंदिर को शामिल करने के लिए लगभग पर्याप्त बड़ा है। चेन चांगान खुशी से हंस पड़ा। वह दुनिया में सबसे ऊपर था। मैं न सिर्फ राक्षसों और दानवों को, बल्कि साधकों को भी मारकर डोमेन पॉइंट्स हासिल कर सकता हूं। जितनी अधिक खेती होगी, उतनी ही अधिक फसल होगी। लिंग बाओएर की सुंदर आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं। उसका छोटा और कोमल चेहरा अभी भी अविश्वास के मुखौटे में जकड़ा हुआ था। ली शियाओ की लाश को देखते हुए उसका मन शून्य था। क्या यह दुष्ट ड्रैगन डेन का बुजुर्ग है? एक भयानक गोल्डन कोर साधक, जो ऐसे ही मर गया? चेन चांगान ने लिंग बाओएर की बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसे ली शियाओ के शरीर की तलाशी लेना अधिक जरूरी लगा। उसे अपनी स्टोरेज रिंग मिल गई। अरे, बिना किसी साधना के मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? चेन चांगान आखिरकार जमी हुई लड़की की ओर मुड़ा। चूंकि मैं यह काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उस पर निर्भर रहना होगा। अब उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बहुत प्यारी है, लेकिन वह स्कारफेस की बेटी नहीं है। ऐना, क्या आप स्कारफेस से संबंधित है? चेन चांगन ने लिंग बाओएर को उसके सदमे से जगाया। उसने पलकें झपकाईं। उसके जैसे बदसूरत व्यक्ति से कौन कभी संबंधित होगा? वह ली जियाओ है, जो दुष्ट ड्रैगन डेन का एक बुजुर्ग है। मैं लिंग बाओएर हूं, जो 9 तलवार संप्रदाय का एक शिष्य है। आज असंख्य पर्वतों में बड़े परिवर्तन हुए हैं, और संप्रदाय का मानना है कि एक अमर खजाना उतरा है। हम अपने रास्ते में ली शियाओ के घात में आ गए हैं, और यहां भेजे गए 9 तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों में से केवल मैं ही बचा हूं। उसने बाकी सभी को मार डाला। लिंग बाओएर उदास दिख रही थी, लेकिन फिर उसने अपना सम्मान और कृतज्ञता दिखाते हुए खुद को संभाला। शुक्रिया, सीनियर, मुझे बचाने के लिए। आपके बिना, वह मुझे दुष्ट ड्रैगन डेन में ले जाता। उसने चेन चांगान को उत्सुकता से देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह गंदा था, लेकिन लिंग बाओएर ने उसे असंभव काम करते हुए देख लिया था। इससे उसके संवेदनशील मन पर बहुत फर्क पड़ा। उसके मन में उसके प्रति एक अकल्पनीय विशेषज्ञ की छवि बनी। ली शियाओ जैसे गोल्डन कोर साधक के लिए यह एकमात्र तार्किक व्याख्या थी कि वह कुछ भी नहीं मरेगा। लिंग बाओएर भी उसकी असली ताकत जानना नहीं चाहता था। शायद एक भयानक नवजात आत्मा का अस्तित्व। लिंग बाओएर अचंभित रह गई। उसने जो सुना था, उसके अनुसार शांत प्रांत में सदियों से कोई नवजात आत्मा साधक नहीं आया था। यहां तक कि उसके पिता, जो 9 तलवार संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय प्रमुख है, सदियों से स्वर्णकोर 9वीं परत के शिखर पर अटके हुए थे और जरा भी प्रगति नहीं कर पा रहे थे। यह सोचकर कि उसे असंख्य पर्वतों के ठीक बाहर, उड़ते अमर पर्वत पर ऐसी किंवदंती मिलेगी, वह सोच भी नहीं सकती थी। चेन चांगन लिंग बाओएर के विचारों से बेखबर थी। उसने उसे ली शियाओ की अंगूठी दे दी। स्कारफेस मर चुका है। क्या तुम उसकी स्टोरेज वाली अंगूठी खोल सकती हो? लिंग बाओएर ने पलकें झपकाईं, खोई हुई। अभी भी चेन चांगन के इरादों को समझ रही थी। ली शियाओ के मरने के बाद उसका निशान मिट गया। उस भंडारण अंगूठी का कोई मालिक नहीं था और उसे खोला जा सकता है। हाँ, चेन चांगान ने अपनी सांसें धीमी कीं। तो क्या तुम इसमें से कुछ खा सकते हो? नवजात आत्मा साधक अनिश्चित होते हैं। कोई भी उनके कार्यों को समझने या उनके वास्तविक उद्देश्य को जानने में सक्षम नहीं होता। लिंग बाओएर ने इस प्रकार सहमति व्यक्त की। जरूर, और भंडारण रिंग में कुछ भोजन की तलाश की। खोज करते हुए उसे आध्यात्मिक खजाने, गोलियां और सामग्री मिलीं। ली जियाओ सचमुच दुष्ट ड्रैगन डेन का बॉस है।
एक मजबूत गोल्डन कोर साधक के पास बहुत सारा धन होता है। लिंग बाओएर में लालच की एक बूंद भी नहीं थी। वह जानती थी कि ये सब उससे पहले वाले वरिष्ठ व्यक्ति का था। चेन चांगान कुछ राशन खा रहा था जो उसने निकाला था, जबकि लिंग बाओएर उसे घूर रहा था। ऐसी नजर क्यों है? लिंग बाओएर उसके पैरों पर गिर पड़ा। तुम क्या कर रही हो? चेन चांगान ने उसके झुकने पर पलकें झपकाईं। भोजन में उसकी रुचि खत्म हो गई। लिंग बाओएर ने विनती की, वरिष्ठ, किसी को बचाना बहुत गंभीर बात है। क्यों? इसका मतलब है कि सीनियर और मेरा मिलना तय है। चेन चांगान ने संदेह से अपने राशन को काटा। आप इसे भाग्य कहते हैं? लिंग बाओएर ने सिर हिलाया, बिल्कुल। दुनिया के बहुत से लोगों में से मुझे सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मिला और मैं बच भी गया। यह भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? चेन चांगान ने चिंतित होकर कहा, हो सकता है कि आप कुछ सही कह रहे हों, वरिष्ठ, जैसा कि हमारा भाग्य है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं? तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं? चेन चांगान लिंग बाओएर के अचानक अनुरोध से अचंभित रह गया। वरिष्ठ, आपने मुझे बचाया और अगर आप स्वीकार नहीं भी करते हैं तो कम से कम मुझे अपने साथ रहने और आपकी सेवा करने की अनुमति तो दीजिए। लिंग बाओएर पूरी तरह गंभीर था। नवजात आत्मा साधक आम लोगों के बीच मुश्किल से ही चलते थे। वे 9 प्रांतों वाले महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली थे और उनमें से किसी एक को गुरु बनाना जीवन भर का सौभाग्य होता था। उसे हर कीमत पर इस अवसर का लाभ उठाना था। चेन चांगन ने अपना सिर खुजलाया, अभी भी उलझन में था। इस खंडहर मंदिर में उसे अकेलापन बहुत महसूस हो रहा था। कोई साथ हो तो अच्छा होगा, खासकर अगर वह इस छोटी बच्ची के रूप में एक सुंदर पैकेज में आए। उसे अपने साथ ले जाने में उसे बहुत खुशी हुई। फिर भी उसने आह भरी, मैं शक्तिशाली हो सकता हूं, लेकिन केवल परम क्षेत्र में। उसकी सीमा से बाहर निकलकर कमजोर लिंग बाओएर भी उसे 2 घूंसों से जमीन पर गिरा सकता था। और मैं उसे क्या सिखाऊं? चेन चांगान को उसकी पहली जिंदगी में वापस ले जाया गया। मैं कितना नाकामयाब था। यहां आने से पहले 20 से ज्यादा सालों में उसने अपने कमरे में बंद रहकर गेम्स खेलते हुए और फोन पर कार्ड गेम और महजोंग खेलते हुए कुछ नहीं किया था। उसके पास न तो कोई हुनर था और न ही कोई असली ज्ञान। चेन चांगान भौंचक्का था। लिंग बाओएर घबरा गया, क्या सीनियर मना कर देंगे? बेशक, सीनियर एक परम विशेषज्ञ है, तो वो मुझे यूं ही शिष्य कैसे बना सकते हैं? चेन चांगान कोई शिष्य नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसके पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से सोचने पर उसके सामने एक गंभीर समस्या थी। वह परम क्षेत्र में रह सकता था, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरता था। मैं भोजन और पानी की तलाश में बाहरी खतरों का सामना कैसे कर सकता हूँ?